आप सबको जय मसीह की। यीशु के 5 अधिकार के विषय में बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास 5 चीज़ों पर अधिकार है। एक, पाप क्षमा करने का अधिकार। दूसरा, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। तीसरा, रोगियों को रोग से मुक्त करने का अधिकार। तीसरा, प्रकृति को नियंत्रण में रखने का अधिकार। मृतकों को जीवित रखने का अधिकार। पहला है पाप क्षमा करने का अधिकार, जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9:6 में। उस लकवे व्यक्ति को प्रभु यीशु पाप क्षमा करते हैं, कहते हैं तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रिय भाई बहनों, पाप क्षमा करने का अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि रोमियो 3:23 के अनुसार सभी ने पाप किया है और एक पापी दूसरे पापी को पाप से उद्धार नहीं दे सकता है। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और दूसरा, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 से 34 तक। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। दुष्ट आत्माओं को हम जब दुष्ट आत्माओं बोलते हैं, उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, मतलब दुष्ट आत्माओं की झुंड था उसके जीवन में, और उसके अंदर से सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मत्ती 28 और 18 के अनुसार उसके पास अधिकार है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसलिए पाप क्षमा हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और रोगियों को रोग से मुक्त करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी। मत्ती रचित सुसमाचार 8:16 में लिखा है कि जब वो संध्या हुई तो तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रिय भाई बहनों, तीसरा हमने देखा। चौथी है प्रकृति यानी सृष्टि के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर प्रभु यीशु का नियंत्रण है। मत्ती रचित सुसमाचार 8:26 में लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गई। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के पास आंधी पानी को शांत करने का, चुप रहने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है और सृष्टिकर्ता सृष्टि से बड़ा होता है। प्रिय भाई बहनों, सृष्टि प्रभु यीशु के नियंत्रण में है। सृष्टि प्रभु की बात मानती है और हम देखते हैं
कि आंधी और पानी जिससे चेले देख कर डर रहे थे, प्रभु यीशु ने डांटा और वो शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला हुआ है, उसके पास है। और पांचवी बात है, मृतकों को, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 से 44 पद तक हम देख सकते हैं, लाजर 4 दिन से भरा हुआ था। लाजर प्रभु यीशु का प्रिय मित्र था, मरियम और मार्था का भाई था। बीमार होने के कारण वो मर गया था। प्रभु यीशु ने 4 दिन से सड़ी हुई लाश को बाहर निकालता है, और सड़ी हुई लाश किसी और की नहीं, प्रभु यीशु का प्रिय मित्र लाजर का था। और लाजर से प्रभु यीशु बहुत प्रेम करते थे। यदि आप 11 का 35 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यीशु रोया, उसकी मृत्यु पर रोया। भाई बहनों, प्रभु यीशु लाजर को कब्र में से सड़ी हुई लाशों को जिंदा करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पास अधिकार है। तो प्रिय भाई बहनों, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु के पास है। पाप से यदि आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप पाप से उद्धार पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु आपके पापों को माफ़ करेगा। दूसरी बात है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। यदि आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, आपको दुष्ट आत्माओं से मुक्ति और शांति देगा। तीसरी बात है, रोगियों से, यदि आप रोगों से बीमार हैं, किसी अन्य प्रकार की समस्याओं से दुखित हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, यीशु आपको बीमारी से छुटकारा देगा। बाइबल में लिखा है, उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया और हमारे सारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रिय भाई बहनों, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उठा लिया। यदि आप बीमार हैं, प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु आपके सारे बीमारियों को चंगा करेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु 2000 साल पहले सभी बीमार लोगों को चंगा किया, वही प्रभु आपके सारे रोगों से चंगा करेगा। विश्वास कीजिए। तीसरा है, प्रकृति प्रभु यीशु के नियंत्रण में है। प्रिय भाई बहनों, अधिकार में है प्रभु यीशु के पास। वो अधिकार है, आंधी तूफान पानी को डांटने का, शांत करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। प्रिय बहनों, क्योंकि वो सृष्टि करता है और सृष्टि उसकी बात मानती है। और पांचवा है, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार। मुर्दों को कौन जिंदा किया बाइबल में? मुर्दों को प्रभु यीशु ने जिंदा किया। क्या और किसी पुस्तक में लिखा है? नहीं, मुर्दों को जिंदा केवल प्रभु यीशु कर सकता है, और किसी के पास मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप किसी भी पुस्तक में पढ़िए, किसी भी चीज़ों में पढ़िए, नहीं लिखा है मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रिय भाई बहनों, लाजर को प्रभु यीशु ने जिंदा किया। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है, सारी चीज़ों पर उसका अधिकार है। प्रिय भाई बहनों,
वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी जवाब नहीं देता है। अर्थ ये है, कभी ये नहीं कहता कि मैं चंगा नहीं करूँगा। वो कभी ये नहीं कहता है मैं तेरे पाप को क्षमा नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत है। पाप हमारा कैसा भी हो, यशायाह 1:18 के अनुसार पाप हमारा कैसा भी हो प्रभु क्षमा करता है। यदि हम अपने पापों को मानें तो हमारे पापों को क्षमा करेगा और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। यदि आपका पाप चाहे कैसा भी हो, लाल रंग के हो चाहे जैसा भी हो, प्रभु यीशु उसे शुद्ध करके पवित्र कर देगा। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा हमारी और आपकी सहायता करें। सबको जय मसीह की।